बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना मगर सुंदर घर था। उस घर की दीवारें चौड़ी थी, लकड़ी की खिड़कियां और आंगन में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस घर को 3 बहनों का घर कहकर पुकारते थे। उस घर में 3 बहनें रहती थी, सरस्वती, सावित्री और शांति। सरस्वती सबसे बड़ी थी, गंभीर, समझदार और घर संभालने वाली। सावित्री बीच वाली, हंसमुख, मिलनसार और थोड़ी सपनों में खो जाने वाली। शांति सबसे छोटी थी, नटखट, जिद्दी और बहुत ही चंचल। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ बाप ने जाते जाते यही घर और थोड़ी सी ज़मीन छोड़ी थी। तीनों बहनें मिलजुल कर अपना जीवन गुजार रही थी। सुबह होते ही सरस्वती उठ जाती, आंगन बुहारती और तुलसी पर जल चढ़ाती। सावित्री रसोई में जाकर चूल्हा जलाती और शांति अक्सर पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले देखने लगती। गांव के लोग कहते, तीनों बहनें बड़ी नेक है, लेकिन इन्हें संभल कर रहना चाहिए। अकेली औरतों का जीवन आसान नहीं होता। फिर भी तीनों को किसी बात का डर नहीं था। वे एक दूसरे की ताकत थी। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि 3 बहनों का घर बहुत ही कीमती है और शहर से कोई अमीर साहूकार उसे खरीदने आने वाला है। सावित्री ने हंसते हुए कहा, घर बेच देंगे तो नया घर ले लेंगे। लेकिन सरस्वती का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, ये घर माँ बाबा की निशानी है। इसे कोई पैसे वाला यूं ही छीन नहीं सकता। शांति ने मासूमियत से कहा, दीदी, अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? सरस्वती ने शांति के सिर पर हाथ रखकर कहा, जब तक हम तीनों बहनें साथ हैं, कोई हमारा घर नहीं छीन सकता। कुछ ही दिनों बाद शहर से एक सेठ गाड़ी में बैठकर आया। उसके साथ 2 आदमी भी थे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। सरस्वती बाहर आई और बोली, कहिए, किस काम से आए हैं? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, ये घर मुझे बेच दो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। शहर जाकर आराम से रहोगी। सावित्री थोड़ी डगमगाई, पर सरस्वती ने सख्त लहजे में कहा, ये घर बिकाऊ नहीं है। सेठ की मुस्कान गायब हो गई। उसने धमकी भरे स्वर में कहा, सोच लो, अगर मुझसे भिड़ोगी तो पछताओगी। सरस्वती ने दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। लेकिन उस रात आंगन का दिया बुझा बुझा सा लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उस रात तीनों बहनों ने वरांदा में बैठकर देर तक बातें की। सावित्री का मन थोड़ा घबराया हुआ था। दीदी, अगर सचमुच सेठ जबरदस्ती करेगा तो? हमारे पास ताकत भी नहीं है और कोई सहारा भी नहीं। सावित्री, डरने से कुछ नहीं होगा। ये घर केवल ईंट पत्थर की नहीं है। ये हमारे माँ बाबा की यादें है। यहाँ हर कोना उनकी कहानियाँ कहता है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगी। शांति उत्साह से बोली, हाँ, हम सब मिलकर लड़ेंगे।
मैं गांव के बच्चों को बुला दूंगी, वे हमारी मदद करेंगे। तीनों बहनों ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे अपने घर की रक्षा जरूर करेगी। अगले दिन जब वे सब्जी लेने बाजार गई तो गांव की कुछ औरतें उन्हें देख मुस्कुराई। कोई कहता, अरे तीनों बहनें कितनी सुंदर हैं, लेकिन अकेली लड़कियों का घर कब तक सुरक्षित रहेगा? तो कोई फुसफुसाता, सुना है सेठ फिर से आएगा, भगवान जाने क्या होगा। सावित्री के दिल में ये बातें कांटे सी चुभने लगी, लेकिन सरस्वती ने उसे इशारे से चुप कराया। दूसरी रात जब सब सो गए थे, तभी आंगन के पीपल के पेड़ से अजीब सी आवाज आई। शांति चौंक कर उठ बैठी। दीदी उठो, शायद कोई पेड़ पर है। तीनों ने मिलकर लालटेन उठाई और आंगन में पहुंची। देखा तो पेड़ की डाल पर एक काला उल्लू बैठा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। सरस्वती ने धीरे से कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक उल्लू है, लेकिन ये समय बहुत अजीब है। कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं? शांति ने हिम्मत दिखाते हुए ताली बजाई तो उल्लू उड़ गया, मगर उसके उड़ते ही आंगन की तुलसी चौड़ा की लो अपने आप बुझ गई। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ ली। उनके दिलों में डर तो था, लेकिन दृढ़ निश्चय भी। अगले दिन सचमुच सेठ फिर से आया। इस बार उसके साथ 3 गुंडे भी थे। उसने कहा, बिटिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये घर मुझे बेच दो, वरना मैं जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। शांति गुस्से में बोली, ये हमारा घर है, हम इसे कभी नहीं देंगे। सेठ जी, ये घर हमारी माँ बाबा की अमानत है। आप लाख सोने चांदी के ढेर लगा दे, हम इसे बेचने नहीं वाले। और अगर आपने जबरदस्ती की तो पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा होगा। अच्छा, ठीक है, तो देख लूंगा मैं तुम लोगों को। इतना कहकर सेठ चला गया, लेकिन जाते जाते जो धमकी दे गया, अब बहनों की नींद उड़ने लगी। उसी रात अचानक आंगन से घंटियों की आवाज सुनाई दी। तीनों बहनें डरते डरते बाहर आई। उन्होंने देखा आंगन के पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साया खड़ा है। वो धीरे धीरे बोली, ये घर तुम्हारा है, कोई इसे छीन नहीं सकता, लेकिन सावधान रहना, परीक्षा कठिन होगी। इतना कहकर वो साया गायब हो गया। तीनों बहनें सहम गई। दीदी, ये कोई भूत था या हमारे घर का रक्षक? जो भी था, लेकिन उसने हमें चेतावनी दी है। अब हमें और मजबूत होना होगा। सुबह होते ही तीनों बहनों ने तय किया कि अब डरकर चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, हमें गांव वालों को बताना होगा कि सेठ हमें परेशान कर रहा है। अगर पूरा गांव हमारे साथ खड़ा होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर लोग क्या सोचेंगे?
कहीं वे हमें ही दोष ना देने लगे। अगर हम सच बताएंगे तो लोग हमारा साथ जरूर देंगे। गांव के बुजुर्ग हमें अपनी बेटियों जैसा मानता है। तीनों बहनें सरपंच के घर पहुंची और सारी बात खुलकर बता दी। सेठ की धमकियां, गुंडों के साथ आना और रात की अजीब घटनाएं, सब कुछ। सरपंच ने कहा, बेटियों, ये घर तुम्हारा है, गांव की मिट्टी का हिस्सा है। कोई बाहर वाला आकर इसे छीन नहीं सकता। हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव की कुछ औरतें बोली, हाँ, तीनों बहनें हमारे गांव की शान है। हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बहनों का हौसला और बढ़ गया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन सेठ फिर लौट आया। इस बार उसने गांव के चौपाल पर जाके ऐलान किया, मैं इस घर को तो खरीदूंगा ही। पैसे दूं या जबरदस्ती करूं, फर्क नहीं पड़ता। एक बुजुर्ग बोले, सेठ जी, ये घर 3 बहनों का है। हमें उनकी इज्जत प्यारी है। अब चाहे जितनी दौलत ले आइए, ये घर बिकने नहीं वाला है। सेठ गुस्से से बौखला गया। तुम सब मिलकर मुझे रोकना चाहते हो? देख लेना, एक दिन ये घर मेरा ही होगा। वो अपने आदमियों के साथ चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरी चाल चलने वाला हो। उसी रात सावित्री को एक सपना आया। उसने देखा घर के आंगन में वही सफ़ेद साया खड़ी है। वो कह रही थी, सावधान रहना, इस घर में छिपा है एक राज। वही राज तुम्हें बचाएगा। वो डरकर उठ बैठी। सुबह उसने दोनों बहनों को सब बता दिया। सरस्वती ने गंभीर होकर कहा, तो इसका मतलब है इस घर में कोई रहस्य छुपा है और शायद वही हमें बचाएगा। शांति उत्साहित होकर बोला, तो चलो दीदी, खोजते हैं, हर कोने को टटोलते हैं। तीनों बहनों ने घर की पूरी छानबीन की। रसोई, कोठरी, आंगन, सब जगह देखा। अचानक शांति ने आंगन के पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ पाया। बहनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। संदूक बहुत पुराना था। उस पर जंग लगे ताले जमे हुए थे। बड़ी मुश्किल से सरस्वती ने लोहे की चार से ताला तोड़ा। अंदर क्या था? कुछ पुरानी चिट्ठियाँ, पीतल की छोटी सी घंटी और एक कपड़े में लिपटी हुई किताब। किताब खोलने पर उसमें लिखा था, ये घर जिसने भी ईमानदारी से संभाला, उसे ये घर हमेशा सुरक्षित रखेगा, लेकिन लालच करने वाले का विनाश होगा। सरस्वती की आंखें चमक उठी। तो यही है हमारे घर का रहस्य। यही हमारे लिए ताकत बनेगा। लेकिन उसी रात गांव में अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज बारिश और बादलों में गरज उठी। सावित्री कांपते हुए बोली, दीदी, ये तूफान अचानक कैसे? उसी समय दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। लगता है सेठ अपने आदमियों के साथ आ गया है।
सरस्वती ने बहनों को कसकर पकड़ते हुए कहा। डरना नहीं है, अब समय है अपने घर की ताकत को आजमाने की। उन्होंने पीतल की घंटी उठाई और ज़ोर से बजाई। घंटी की आवाज़ गूंजते ही आंधी रुक गया। आंगन का पीपल का पेड़ चमक उठा और उसी सफ़ेद साए की परछाई फिर दिखाई दी, और इस बार घर के अंदर। वो बोला, डरो मत, मैं इस घर का रक्षक हूँ। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी ढाल है। घंटी की गूंज और सफ़ेद साए की परछाई ने बहनों के दिल में साहस भर दिया। पर दरवाजे पर दस्तक और तेज होती जा रही थी। दीदी, ये लोग अंदर घुस जाएंगे। जब तक हम साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांति ने पीतल की घंटी कसकर पकड़ी और बोली, मैं उन्हें दिखा दूंगी कि 3 बहनों का घर मजाक नहीं है। अचानक दरवाज़ा तोड़कर सेठ और उसके गुंडे भीतर आ गए। उनके हाथों में डंडे और लोहे की छड़ें थी। अब देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। ये घर तो मेरा ही होगा। ये घर हमारी माँ बाप की निशानी है। तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, ये तुम्हारा कभी नहीं होगा। गुंडे आगे बढ़ने लगे। तभी शांति ने घंटी जोर से बजाई। अचानक घर कांप उठा। दरवाजे की चौखट से चमकदार रोशनी निकली। 2 गुंडे डरकर भाग निकले और एक गुंडा बोला, सेठ जी, ये कोई साधारण घर नहीं है। यहाँ कुछ अलौकिक ताकत है। लेकिन सेठ हंसते हुए बोला, अरे नहीं, ये सब झूठा दिखावा है। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। इसी बीच सावित्री ने संदूक से चिट्ठी निकाली और जोर से पढ़ने लगी। जिसने इस घर पर लालच किया, उसका विनाश निश्चित है। ये घर केवल प्यार और ईमानदारी से रहने वालों का है। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़कर खत्म की, आंगन में गड़गड़ाहट हुई और बिजली सी चमकी। सब बाहर निकले। सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? सफेद साया फिर प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, सेठ, तूने लालच में आकर इस घर को हथियाना चाहा, लेकिन याद रख, लालच का अंत विनाशी होता है। अचानक सेठ के हाथ से लोहे की छड़ गिर गई। उसका गुंडा घबराकर भाग निकला। सेठ घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी इस घर को छीनने की कोशिश नहीं करूंगा। सफेद साया धीरे से गायब हो गया, लेकिन उसकी गूंजती आवाज रह गई। घर की रक्षा केवल बहनों का साहस कर सकता है। याद रखो, यही ताकत तुम्हें आगे भी बचाएगी। अगली सुबह जब गांव वालों को सब पता चला, तो वे बड़ी संख्या में बहनों के घर आए। सरपंच बोला, बेटियों, तुमने ना सिर्फ अपना घर बचाया, बल्कि पूरे गांव की इज्जत भी बचाई। अब कोई तुम्हें अकेला समझने की भूल नहीं करेगा। गांव की औरतों ने आकर बहनों को गले लगाया। बच्चे उनके आंगन में खेलने लगे।
शांति खुशी से बोली, देखो दीदी, हमारा घर अब सचमुच सबका घर बन गया है। उस दिन के बाद तीनों बहनों ने निश्चय किया कि वे इस घर को केवल अपनी यादों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उसे पूरे गांव के लिए खुला रखेगी। सरस्वती ने घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सावित्री ने औरतों के लिए सिलाई बुनाई का काम शुरू किया और शांति हर रविवार बच्चों के खेलने के लिए आंगन को खेल का मैदान बना दिया। धीरे धीरे ये घर गांव की पहचान बन गया। लोग इसे प्यार से कहते, 3 बहनों का घर, जहाँ प्यार और साहस बसता है। कहानी का मूल संदेश ये है कि एकता, साहस और माँ बाप की निशानी का सम्मान सबसे बड़ी ताकत है।